So guys, let's discuss this question. Question is, in a particular distribution, quartile deviation is 15. Coefficient of quartile deviation is 0.6. Find the lower and the upper quartile. लोअर quartile होता है Q1, अपर quartile होता है Q3. अब हमें दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए. यहाँ पर लिखता हूं मैं quartile deviation का फॉर्मूला, इस साइड पर लिखता हूं कोफिशिएंट ऑफ quartile deviation का फॉर्मूला. ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ quartile deviation का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. quartile डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2. अब quartile डेविएशन तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं और Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 लिख देते हैं. 2 इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 15 इंटू 2 मेरे पास आ जाएगा 30. तो मेरे को एक चीज़ पता लग गई कि भैया मेरी Q3 और माइनस Q1 की वैल्यू आ चुकी है. इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ. अब मुझे कहीं भी Q3 माइनस Q1 दिखाई देगा, उसकी जगह मैं 30 पुट कर दूंगा. अब जहाँ पे भी मुझे Q3 माइनस Q1 दिखेगा या Q1 या Q3 भी दिखा, वहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ ये कि Q3 माइनस Q1 की वैल्यू मुझे पता है 30 है. एंड मुझे यहाँ पर साफ साफ ये जो कोटाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन का फॉर्मूला है, यहाँ पर Q3 माइनस Q1 दिखाई दे रहा है. इसकी जगह मैं 30 पुट कर दूंगा. अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन कितना है, ये है 0.6. Q3 माइनस Q1 कितना है 30. Q3 प्लस Q1 की वैल्यू नहीं पता, तो उसको छोड़ देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये Q3 प्लस Q1 पूरा इधर डिवाइड हो रहा है, तो इसको यहाँ पे न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसको जाके इधर डिवाइड कर देंगे. तो Q3 प्लस Q1 की वैल्यू मेरी आ जाएगी 30 अपॉन 0.6. 0.6 को मैं 6 अपॉन 10 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने डेसिमल हटाया तो एक जीरो ऊपर चला गया. 6 वन जा और 5 जा. अब मुझे पता लग गया कि देखो भाई Q1 प्लस Q3 जब मैंने करा, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2. Q3 प्लस Q1 तो 50 आ रहा है और Q3 माइनस Q1 30 आ रहा है. ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई. अब मैं लगाऊंगा जो मैंने 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर लिख देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 और 2 को दोनों को एक साथ लिखते हैं. तो मैंने Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 30 लिख दिया और Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 50 लिख दिया. एक हमने मेथड 9th क्लास में या शायद 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड. तो उसमें ये Q3 माइनस Q1 दे रखा है इक्वेशन में और Q3 प्लस Q1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे. एंड इन दोनों इक्वेशंस को मैं कर दूंगा ऐड. तो Q3 प्लस Q3 हो जाएगा मेरा 2Q3 एंड 30 प्लस 50 हो जाएगा 80. 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, Q3 की वैल्यू आ जाएगी 40. तो जो मेरा अपर कोटाइल है दैट इज Q3, वो तो निकल के आ गया 40. अब इसमें वैल्यू डाल दो या किसी में भी डाल दो. तो मैंने ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसमें Q3 की वैल्यू डाल दी. 40 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 30. 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू Q1. इसको मैं यहाँ ले गया एंड 30 को यहाँ ले आया, तो 30 इधर आके माइनस 30 हो गया एंड माइनस Q1 इधर जाके प्लस Q1 हो गया. Q1 की वैल्यू मेरी आ गई 10. Q3 आया 40, Q1 आया 10. लोअर कोटाइल की वैल्यू कितनी आ गई 10 एंड अपर कोटाइल की वैल्यू कितनी आ गई 40. क्वेश्चन इज कंप्लीट. ठीक है, 3 स्टेप्स में खत्म हुआ. देखो मैंने कुछ नहीं करा है, अपने आप से हुआ है. फर्स्ट स्टेप मेरे को कोटाइल डेविएशन दिखाई दिया, तो मुझे कोटाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला लगा था वो मैंने लगाया, उससे मेरी Q3 माइनस Q1 की वैल्यू आई. सेकंड स्टेप जो मैंने यहाँ पर करा, सेकंड स्टेप में मेरे को कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन दे रखा था, तो मैंने उसका फॉर्मूला लगाया. एंड उसका फॉर्मूला लगाते ही मुझे एक चीज़ पता लगी कि Q3 माइनस Q1 भी है इसमें, तो एंड उसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 30 है, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दी. उससे मेरे पास Q3 प्लस Q1 का फॉर्मूला आ गया. एंड ये दोनों चीज़ दिखते ही, इक्वेशन 1 और 2 दिखते ही मेरे को आ गई मेरी 10th की याद, 10th क्लास की याद आ गई.
और 10th क्लास में जो मैंने एलिमिनेशन मेथड करा था वो मैंने इधर अप्लाई करा और Q1 और Q3 की वैल्यू निकाली। 10 और 40 is the value of lower and upper quartile for this given question. Thank you.